द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली। अब लो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करा देता हूँ। जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए ले आया हूँ आप सभी के लिए धमाक से क्वेश्चन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली। अडल्ट फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या है? 10 से 8, 10 से 12, 12 से 16 या 16 से 18 ग्राम पर डीएल। यस बच्चों, हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन जो कि एक कैसा पिगमेंट है बच्चों? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो हिम प्लस ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ है। किससे? हिम प्लस ग्लोबुलिन। और हिम के अंदर आयरन प्लस पोरफायरिन है, पोरफायरिन आगे जाके बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन में, और बिलिरुबिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जो यूरिन और स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो उसकी तरफ ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन की दो चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड और एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बस में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया कब कहेंगे ये बता दीजिएगा। नई गाइडलाइन जो है अक्टूबर 2025 की पीपीएस की, प्रिवेंशन ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपीएच की जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग पीपीएच अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया कब कहेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना हो, सेकंड में कितना हो और थर्ड में कितना हो। एनीमिया किसे कहेंगे बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और पहले तो नॉर्मल बता दीजिए। तो बड़े दुख की बात है बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद भी आपका 12 से 16 राइट जाएगा। भाई 10 से 12 तो क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। कमबख्त तो 10 से नीचे तो एनीमिया ही कहलाएगा, 11 से नीचे तो। अरे बेवकूफो, अडल्ट में 12 से 16 होता है और फीमेल में 12 से 14 होता है, लेकिन 10 से शुरू नहीं होता। 10 वाला तो एनीमिया होता है। तो मात्र इतने इजी क्वेश्चन में 54% लोग सही है, 54% लोग। बड़े दुख की बात है। हीमोग्लोबिन जो है वो 54% लोग सही है, 12 से 16 जाएगा। एवरेज फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है 12 से 14 ग्राम पर डीएल होती है हर बार, और ये मेल की वैल्यू है, लेकिन 12 से कम नहीं होगा। 12 से जो भी कम वैल्यू है वो आपकी एबनॉर्मल मानी जाएगी। तो यहाँ पे 12 से 16 ही फिट बैठ रहा, तो सी द राइट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? हर बार में WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया अक्टूबर 2025 की पीपीएस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल है हर बार में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लेस देन 11 ग्राम पर डीएल है, तो WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया कहलाएगा। और सेकंड ट्राइमेस्टर में लेस देन 10.5 ग्राम पर डीएल से कम है, तो क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। तो आपको बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 11 से कम वैल्यू की तरफ तो जाना नहीं है। तो 10 से 12 तो ये तो मामला किसका? एनीमिया का ही कहलाएगा। अरे वाली हालांकि 10 आते ही तो एनीमिया कहलाएगा, तो ये कैसे सही आंसर होगा? 45% लोग इसको सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। आपका 10.5 से तो नीचे जाना नहीं चाहिए ट्राइमेस्टर वाइज। और नॉर्मल दिनों में जब प्रेगनेंसी नहीं है तो किसी भी फीमेल प्रेग्नेंट में, सॉरी नॉन प्रेग्नेंट वुमन में 11 ग्राम पर डीएल से कम क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। अरे किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस आपका 10 ग्राम पर डीएल से कम क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। लेकिन अब ये तो है नॉर्मल दिनों की बात, और प्रेगनेंसी की भी बात कर लो आप, चाहे नॉर्मल दिनों की बात, ये पुराने डाटा है। नए डाटा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 से कम, थर्ड में 11 से कम, और सेकंड में 10.5 ग्राम पर डीएल से कम एनीमिया कहलाएगा। यस, तो ये कंफ्यूजन यहीं पे खत्म करनी है अपने को। बहुत मेहनत करने की जरूरत है बच्चों, मेहनत करोगे तभी सफलता सुनिश्चित होगी। और प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। थैंक यू सो मच।